आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से फ़ोन पे को कैसे चलाते हैं। मतलब अगर आपके पास आपकी बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से अपनी बैंक को फ़ोन पे में लिंक कर सकते हो और उसके बाद उस बैंक से पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें आप आधार कार्ड से कैसे करेंगे, इसी का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ़ोन पे में एक नया अकाउंट बना करके इसको आधार कार्ड से चलाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि अपने मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन का फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लेकिन अगर आपने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है तो आप लॉन्ग प्रेस करेंगे और लॉन्ग प्रेस करने के बाद अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर दोगे। और जैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन से ये एप्लीकेशन डिलीट हो जाए तो उसके बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हैं सिंपली आपको इसके टाइटल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको फ़ोन पे को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। तो सिंपली आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आपको लेटेस्ट वर्जन का फ़ोन पे एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे तो आपको अकाउंट बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर डाल के इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा। तो आपको अपने उसी मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना है जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो वो ओटीपी आपको डाल देना है और उसके बाद इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये जो फ़ोन पे एप्लीकेशन है वो ओपन होकर के आ जाएगा। और इसके बाद अब आपको इसमें क्या करना होगा कि अपनी बैंक को ऐड करना होगा। तो बैंक ऐड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेक बैलेंस पर क्लिक करो उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड यूपीआई अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा तो आप बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप अपनी बैंक्स को ऐड कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको आपकी बैंक नहीं दिख रही है तो सिंपली आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सभी बैंक्स आ जाएंगी इंडिया की। अब आपका जिस भी बैंक में खाता है सिंपली आपको उस बैंक पर क्लिक करना होगा। जैसे मेरा खाता कोटक महिंद्रा बैंक में है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो भी कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट होगा वो फैज होकर के मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक वाला। उसके लास्ट के 4 डिजिट और जो भी अकाउंट में नेम होता है आपका वो नेम आपको यहाँ पर दिख जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि अपनी इस बैंक का यूपीआई पिन सेट करना होगा, क्योंकि जब भी आप किसी को पैसे भेजोगे तो वेरिफिकेशन के लिए वही यूपीआई पिन आपको डालना पड़ता है, तभी आपकी बैंक से पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो उस यूपीआई पिन को पहली बार आपको सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलेगा तो आप उसी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगे, एक आधार कार्ड का और एक एटीएम कार्ड का। अगर आपके सामने डायरेक्ट ये ऑप्शन आ जाता है तो उस केस में यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही आपके सामने आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर मतलब यूपीआई पिन आधार कार्ड से नहीं बनेगा। साथ ही आपके आधार और आपकी बैंक में सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। अगर दोनों में अलग अलग मोबाइल नंबर लगा होगा तो उस केस में भी आपका आधार कार्ड से यूपीआई पिन नहीं बनेगा। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है और इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो इसी चीज़ को यहाँ पर चेक किया जाता है कि सब कुछ सही है या नहीं, और अगर सब कुछ सही होता है तो आपके सामने आधार नंबर को डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो अब आपका जो भी आधार नंबर है उसके आपको फर्स्ट के 6 डिजिट यहाँ पर डाल देने हैं। 12 डिजिट का आधार नंबर होता है तो उसी के शुरुआत के 6 डिजिट यहाँ पर आपको डालने हैं। उनको डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कुछ परमिशंस अलाउ करना होगा तो आप अलाउ पर क्लिक करेंगे और फिर आधार की तरफ से 6 डिजिट का ओटीपी आपके नंबर पर भेजा जाएगा तो उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। फिर बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा तो उस बैंक ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। ध्यान देना है कि आपकी ये जो दोनों ओटीपीज होती हैं वो एक साथ ही आ जाती हैं। तो आधार वाली आपको आधार में डालना है और बैंक वाली आपको बैंक में डालना है। इसके बाद आपको सही के बटन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप अपनी इस बैंक का जो भी यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं वो यूपीआई पिन आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि सभी बैंकों में 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट नहीं होता है। कुछ बैंकों में 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट होता है और कुछ बैंकों में 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट होता है। तो आपकी बैंक में जितने भी डिजिट का यूपीआई पिन सेट हो रहा है
आप उतने ही डिजिट का यूपीआई पिन बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यूपीआई पिन डाल देना है जो भी आप बनाना चाहते हैं। ये यूपीआई पिन आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि कोई अंदाजा ना लगा सके, और इसको आपको किसी को बताना नहीं होता है। एक बार यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको अपना यूपीआई पिन यहाँ पर दोबारा डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको दोबारा डालने के बाद अगेन सही अकाउंट पर क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली जो आपका यूपीआई पिन है वो सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आप जो कुछ भी फ़ोन में करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बैंक का बैलेंस देखना है तो आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, अपनी बैंक पर क्लिक करेंगे, जो भी आपने इसका यूपीआई पिन अभी सेट किया है वो यूपीआई पिन डाल देंगे। और जैसे ही यूपीआई पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो जो भी आपकी बैंक का बैलेंस होगा वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो मनी ट्रांसफ़र करने के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले क्यूआर कोड से सीख लेते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर परमिशंस को अलाउ करना है। क्यूआर कोड स्कैन करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसके थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। जैसे ही आप स्कैन करोगे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो जितना भी पैसा आपको भेजना है वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी बैंक सेलेक्ट करना है, और बैंक सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर पे पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालना पड़ेगा जो भी आपने अभी बनाया है। और जैसे ही आप उसको डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपकी बैंक से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसे सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गए हैं। इसी प्रकार अगर आपको किसी के नंबर पर पैसे भेजना है तो यहाँ पर आपको टू मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मतलब इस पर क्लिक करना है और न्यू मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। और अब आपको जिसके भी नंबर पर पैसे भेजना है उसका नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप नंबर डाल देंगे उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, जितना भी अमाउंट आप भेजना चाहते हैं। जब आप अमाउंट डालोगे तो यहाँ पर ये लिख करके भी आ जाएगा कि किसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, मतलब जिसके भी अकाउंट में पैसे जा रहे हैं उसका जो भी नेम होगा वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है, जो भी आपका यूपीआई पिन है वो यूपीआई पिन आपको डाल देना है। और जैसे ही आप यूपीआई पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली जो आपके पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे नंबर के थ्रू। इसी प्रकार अगर आपको किसी को बैंक डिटेल्स के थ्रू भेजना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है बैंक डिटेल्स के थ्रू भेजने का पैसा। जो भी आप पैसों की लेन देन करते हैं वो सारी लेन देन आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। कोई भी इस हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि किसको आपने कब कितने पैसे भेजे हैं, सब कुछ टाइम और डेट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाता है। इसके बाद अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो सिलेंडर बुक करना हुआ, फास्टैग रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, प्ले स्टोर का रिचार्ज, मतलब जो भी सारे बिल और यूटिलिटीज़ वगैरह होती हैं सब कुछ आपके सामने आ जाते हैं। सारा कुछ काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आपकी बैंक का क्यूआर कोड दिख जाएगा। व्यू यूपीआई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यूपीआई आईडी भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और इसके थ्रू आप किसी से भी अपनी इस बैंक में पैसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फ़ोन पे को आधार कार्ड से चला सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।